श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है बुधवार, प्रदोष का दिन। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ। आज 17 दिसंबर 2025। आज प्रदोष काल पूजा का शुभ समय रहने वाला है। शाम की पूजा का समय रहेगा 5:27 से 8:11 के आसपास का समय रहेगा। तो आइए आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन हम आज अपनी इस वीडियो में करेंगे। आप सभी जानते होंगे आज है महादेव का दिन, आज है गणेश जी महाराज का दिन। पौष महीने के सुंदर महत्व को हम सुन रहे हैं, जो कि महादेव के द्वारा बतलाई गई श्रेष्ठ कथाएं हैं। आप एक बार इन कथाओं का रसवादन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और ये कथाएं आपको बहुत सुंदर रूप में आनंदित भी करेंगी। तो आइए सबसे पहले देवाधिदेव महादेव की कथा का रसवादन कर लेते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक शिव जी का भव्य मंदिर था, जहाँ पर हर वर्ष दूर दूर से शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। सुंदर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शिव अभिषेक करते थे। हमेशा ही मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ रहता था। तभी आकाश से एक बिजली हुई सामने आई और वहाँ से एक थाल उतरा और भविष्यवाणी हुई कि कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगी। मंदिर परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल उन्हें ही मिलेगी, इसलिए वो सब सबसे पहले आगे जाकर के खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, तो ये थाल मुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया तो वो थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बहुत ज्यादा लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहाँ से निकल आए। इसी प्रकार उपस्थित वहाँ पर सभी पंडितों ने आजमाया, शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को यथा स्थान पर रखकर चले आना पड़ा। इसके बाद नगर में प्रिय श्रोताजनों एक राजा का आगमन हुआ। राजा आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत ज्यादा दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल को उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर राजा भी बहुत ज्यादा लज्जित हुए और थाल को यथा स्थान पर रखकर पीछे खड़े हो गए। इसके बाद एक बढ़कर के एक दानी महात्मा और सभी भक्त एक एक करके वहां पर पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में थाल नहीं आया सोने का। ऐसा थाल था या तो वो परिवर्तित हो जाता था, तांबे का हो जाता था, कहीं लोहे का या फिर कांसे का, कहीं पीतल का, लेकिन वह सोने का नहीं रहता। तब लोगों को पता लग गया कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान आया। वो महीनों के बाद सुंदर रूप में सोमवार के इस शुभ अवसर पर, यानी कि प्रदोष व्रत पर नियमित रूप से आना जाना मंदिर के अंदर करता था। आज के शुभ अवसर पर वो मंदिर में शिव जी के दर्शन के लिए आया। प्रिय श्रोता जनों, गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा वह दिन प्रतिदिन नियमित रूप से खेतों में काम करता, मजदूरी करता, अपने परिवार की गुजर बसर करता था। अभी वो रास्ते में आ ही रहा था, उसे एक भिखारी मिल गया। उसने कुछ खाने को मांगा। उस किसान को दया आ गई। उसने अपने खाने के लिए जो भी हाथ में लिया था उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, इसलिए उसने कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में आया, महादेव का पूजन किया और बाहर जाने लगा। परिक्रमा कर रहा था, जाने वाला ही था। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता तुम ही महादेव के सच्चे भक्त हो। इसने भी इस थाल को उठाया। थाल जिस स्वरूप में थी उस स्वरूप में वो उठा नहीं पाया। किसान कहने लगा कि वो व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है, गरीब हूँ, इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इस थाल को उठा पाऊँ। किसान ने बोला, भैया क्यों मेरी मजाक बनाते हो? मैं तो कभी कोई विशेष पूजा आराधना नहीं कर पाता हूँ, कोई यज्ञ हवन मैं नहीं कर पाता हूँ, महीनों में एक आध बार शिव भक्ति कर लेता हूँ और मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, लेकिन के पता लग जाएगा कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। लोगों के बहुत ज्यादा आग्रह करने के बाद आखिर में वो भोला वाला किसान जाकर के थाल को उठा लेता है। जैसे ही उसने थाल को उठाया, सभी का आंखें खुली की खुली रही। सोने की थाल रोशनी में चमचमाने लगी। ये देखकर खुशी की लहर दौड़ गई सबके अंदर। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे, पूछने लगे कि तुमने कौन सी सच्ची भक्ति की थी। अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति तुम करते हो, किस भाव से करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है।
किसान बोला, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मुझसे कोई भक्ति नहीं होती। मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा सा समय निकाल कर जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई विशेष काम नहीं है। लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान बोला कि मुझे सुकून मिलता है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। शायद यही कारण है महादेव मुझसे प्रसन्न है, इसलिए वो हमेशा ही मेरा साथ देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का कार्य ही आनंद से भरा होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायी होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं, दूसरों का दुख बढ़ाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो आपकी ये तपस्या, साधना, महादेव का दर्शन धूल के बराबर है, अर्थात इसका कोई भी महत्व नहीं है। प्रिय श्रोता जनों, कितनी सुंदर बात कही है, आपको भी शायद आनंद आया होगा। तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। आप में से जो भी बहुत सुंदर अच्छे भक्त हैं, जो कि धर्म के साथ साथ कर्म भी करते हैं, गरीब जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, यकीन मानिए आपकी भक्ति बहुत बड़ी है, विशेष है। प्रिय श्रोता जनों, ये कथा सुनाते हुए मुझे बहुत ही भाव अच्छे उत्पन्न हो रहे हैं। इतना अधिक हो, सर्दी का मौसम है, सेवा में अपना समय व्यतीत करें, यही सुंदर रूप में श्रेष्ठ पूजा है। इस सरल भाव से, सच्चे मन से महादेव की भक्ति भी करें। आज को पता ही है प्रदोष व्रत है। अब हम आज प्रदोष की कथा का श्रवण कर लेते हैं। तो बोलिए मेरे साथ महादेव की जय। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति के मृत्यु के बाद निराधार होकर भिक्षा मांगने लगी। वे प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती थी। वो देखती किसी भी तरीके से प्रभु प्रसन्न हो और हमारा आज पेट भर जाए। एक समय उन्हें एक विदर्भ देश का राजकुमार मिला। उसके पिता के शत्रुओं ने उसे मार कर के राज्य से बाहर निकाल दिया। इस कारण वो मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ घर में ले आई, उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, राजकुमार वहाँ पर उनके साथ में खेलने लगा। राजकुमार वहीं रह गया कि वो अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या की बातों में लग गया। दूसरे दिन वहाँ से वो फिर घर से आया और वहाँ पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा के अनुसार प्रदोष का व्रत करती थी और महादेव की निरंतर भक्ति में लगी रहती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता राजकुमार से कहा, तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो ना? हम श्री हरि, जो कि शंकर भगवान की आज्ञा है, उसके अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो। बाद में राजकुमार ने गंधर्व सेना की राजकीय सेना की सहायता से अपने विदर्भ देश को अपने अधिकार में ले लिया और स्वयं राजा बन गया। ब्राह्मण पुत्र को मंत्री बना लिया और हमेशा ही ब्राह्मणी को जीवन स्वरूप में अपने माता की तरह पूजित किया। ब्राह्मणी के ये प्रदोष व्रत का जो फल था, वो अपने आप में सभी के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। बस उसी प्रदोष व्रत और महादेव की भक्ति का ये सर्वश्रेष्ठ परिणाम था कि उसे राजयोग प्राप्त हुए और सदा सर्वदा उन भावी भक्तों में जो भी उस माता के प्रभाव में थे, उनको खुशियां प्राप्त हुई। तो आप सब बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। प्रिय श्रोता जनों, आपको पता है आज है बुधवार, गणेश जी का दिन। तो गणेश जी की कथा के बिना तो हर कार्य अधूरा है। तो आइए सुनते हैं गणेश भगवती गजानन महाराज की कथा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई थे। हर रोज बहन जो है अपने भाई का मुख देखकर ही कुछ खाती थी। उसका ऐसा नियम था, भोजन अपने भाई का मुख देखकर नियमित पूजा पाठ करके क्या करती थी। बहन सुबह रोज जल्दी उठ करके घर का सारा काम करके जल्दी से भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ पर वो नित्य रूप से हाथ जोड़कर कहती, हे भगवान जी, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता था। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी ने उससे पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? तो बहन ने कहा कि रास्ते में जंगल के कुछ कांटे मेरे पैर में चुभ जाया करते हैं भाभी। ये कहकर यहाँ पर बहन अपने घर वापस लौट गई। भाभी ने अपने पति से कहा है कि अजी सुनते हैं, रास्ते साफ करा दीजिए, रास्ते में आपके बहन के पैरों में कांटे लग जाते हैं, तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाती है। भाई ने कुल्हाड़ी ली और सड़क की जो भी झाड़ियां थी आसपास की वो सारी काट डाली और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरा साफ हो गया। इस कारण सफाई के दौरान सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति थी, वो अपने स्थान से हट गई। ये देखकर गणेश जी क्रोधित हो गए, उनके प्राण हर लिए। भाई को जो है लोग जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, गाँव के सभी लोग। तभी भाभी ने कहा, तुम सब थोड़ी देर रुक जाओ। उसकी बहन हर रोज का नियम है भाई का चेहरा देखकर ही भोजन करती है। तो
लोगों ने कहा आज तो चेहरा देख लेगी, लेकिन कल से क्या करेगी। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क पर दौड़कर आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा कि सड़क एकदम साफ सुथरी है, पेड़ पौधे जंगली घासें सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाकर देखती है तो सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं थी। वह फौरन ही उस स्थान को साफ करती, बिजली की डाल से और सिद्धि विनायक गणेश जी से क्षमा प्रार्थी होकर के गणेश जी को उनके स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहती है, भगवान जी हमारे जैसा अमर पीहर और अमर सौभाग्य सबको देना। भगवान गणेश जी ने उसकी बातें सुनी और सोचा कि लड़की हर रोज मेरी पूजा पाठ करती, नियमित भक्ति में लगी रहती, गरीबों की सेवा भी करती है। इसके नियम के कारण ही आज पीहर और ससुराल सुख पा रहा है। इसको दुख दिया तो दुनिया में भला हमें कौन मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। भगवान गणेश जी कहते हैं, बेटी खेजड़ी की ये 7 पत्ते लेकर जाओ, उन्हें कच्चे दूध में मिला करके अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना, वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, तो उसने सोचा जैसा कि सुना वैसा ही करते हैं। वह खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर के घर आई। उसने देखा कि उसके घर में तो भीड़ लगी हुई थी। उसने जाकर के देखा उसका भाई का शरीर वहाँ पर रखा है, भाभी रो रही है। जैसा कि गणेश जी ने उससे कहा था, कच्चे दूध को खेजड़ी के पत्ते में डिबा करके भाई के ऊपर छींटे मार देना। ठीक उसने वैसा ही किया। उसने अपने भाई के ऊपर खेजड़ी के पत्ते से दूध छिटका। जैसे ही उसने दूध छिटका वैसे ही भाई खड़ा हो गया। भाई कहता है आज तो बहुत गहरी नींद आई है। बहन ने कहा ऐसी गहरी नींद तो किसी शत्रु को भी ना आए। और उसने भाई को सारी घटना बता दी। हे गणेश जी महाराज, जो इस कथा को सुने, जो गणेश जी महाराज की पूजा विधि करे, संपूर्ण रूप से गरीब निर्धन लोगों की सेवा करे, उसके जीवन में अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना, जैसा कि उस बहन को दिया। तो बोलिए मेरे साथ गणेश जी महाराज की जय।